आज हम सिर्फ मीराबाई चानू की इंस्पायरिंग स्टोरी ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस कहानी के हर छोटे हिस्से से हम सीखेंगे न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस, ग्रामर और एवरीडे इंग्लिश एक्सप्रेशंस। यानी एक कहानी और इंग्लिश सीखने के कई मौके। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। आपको डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत तो डालनी ही होगी। उसके लिए आपको न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हैं आप, या सिंपल जो न्यूज़ के आते हैं जैसे एक इन शॉर्ट करके एक ऐप आती है उसमें से पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप कहानियाँ पढ़ने की आदत डाल लीजिए। तो उसके लिए बेस्ट बुक है ये कहानियों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का टाइटल है राइजिंग अबव फेलियर। ठीक है, तो राइज राइज क्या होता है? उगना, उदय होना, उठना। तो उठना अबव फेलियर, अबव के ऊपर, फेलियर असफलता। तो असफलताओं के ऊपर उठना या असफलताओं से ऊपर उठना इसका टाइटल बनता है। जब मीराबाई चानू वो जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। जब मीराबाई चानू कौन है? तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल होता है वो इन्होंने हासिल किया था, इंडिया को दिया, और लगातार तीन चार बार इन्होंने गोल्ड जो है इंडिया को दिलाया है। तो उन्हीं की ये कहानी है कि जब मीराबाई चानू वो जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो बस 12 साल की थी, शी वॉज वॉकिंग थ्रू द हिल्स। वो क्या कर रही थी? चल रही थी थ्रू द हिल्स, यानी कि पहाड़ियों के रास्ते, पहाड़ियों से वो चल रही थी। विथ हर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के साथ में। एल्डर ब्रदर हो गया बड़ा भाई, तो अपने बड़े भाई के साथ में वो चल रही थी। टू कलेक्ट फायरवुड, इकट्ठा करने के लिए। फायरवुड होता है जो जलाने वाली लकड़ी होती है, वो इकट्ठा करने के लिए वो अपने भाई के साथ में चल रही थी। हर ब्रदर पिक्ड अप अ हैवी वुडन लॉग, और उसके जो भाई हैं उन्होंने उठाया, पिकअप उठाना होता है, उन्होंने उठाया एक भारी वुडन लॉग, यानी कि जो लकड़ी का जो लट्ठा होता है, लॉग लट्ठे को बोलते हैं। तो जो लकड़ी का लट्ठा होता है भारी, उसको उन्होंने उठाया। एंड और ट्राई टू कैरी इट, और कोशिश की उन्होंने उसको कैरी करने की, यानी कि लेकर के चलने की, ढोने की। बट लेकिन आफ्टर वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, आफ्टर वॉकिंग यानी कि चलने के बाद में, अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि थोड़ी दूरी चलने के बाद में, ही बिकेम टायर्ड, वो हो गए, टायर्ड हो गए, थक गए। एंड और हैड टू पुट डाउन इट, तो हैड टू पुट इट डाउन, तो उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें पुट इट डाउन, नीचे रखना होता है, उन्हें नीचे रखना पड़ा उसको, यानी कि जो लट्ठा था, लकड़ी का लट्ठा था, उसे उन्हें नीचे जो है वो रखना पड़ा। मीराबाई लुक्ड एट द लॉग, मीराबाई ने देखा, एट द लॉग यानी कि वो जो लट्ठा है, लकड़ी का लट्ठा है, उसकी तरफ देखा। द लॉग लिखा है क्योंकि उसी लट्ठे की बात हो रही है जो उसके भाई ने नीचे गिरा दिया था। एंड और पिक्ड इट अप एफर्टलेसली, और उन्हें क्या कर दिया? पिकअप उठाना होता है, इट लट्ठे के लिए है कि उस लट्ठे को उठा लिया एफर्टलेसली, यानी कि बिना किसी कठिनाई के जो उठा लिया। तो 12 साल की है मीराबाई चानू, और इनका भाई है, मतलब इनसे तो बड़ा ही होगा ना, बड़ा भाई है, तो उसने लट्ठा गिराया और इन्होंने ऐसे, मतलब बिना ऐसे कठिनाई के, एफर्टलेसली होता है, बिना ऐसे ज़्यादा प्रयास लगाए ऐसे फटाक से उठा लिया उन्होंने। हर ब्रदर वो सरप्राइज्ड, उनका जो भाई था वो आश्चर्यचकित था कि अरे इतनी आराम से उठा लिया, यहाँ पे मैं नहीं उठा पा रहा हूँ ऐसे। हाउ कैन यू कैरी दिस सो इजीली, ही आस्क्ड। तो उनका भाई है वो पूछता है कि तुम जो हो वो कैसे कैरी कर सकते हो, कैसे इसको लेकर के चल सकती हो, इसको सो इजीली, इतनी आसानी से तुम कैसे लेकर के चल सकती हो? मीराबाई स्माइल्ड, मीराबाई जो है वो मुस्कुराई। ठीक है, सिंपली स्माइल यानी कि साधारण सामान्य वो मुस्कुराई। एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, और उसने जो चलना जारी रखा। हर फैमिली सून रियलाइज्ड, और उसकी जो फैमिली है, परिवार जो है, मीराबाई का जो परिवार है, उन्होंने जल्द ही रियलाइज़ किया, यानी कि ऐसा एहसास किया, उनको समझ आया दैट कि शी हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल स्ट्रेंथ, कि जो मीराबाई है, शी उसके लिए आया कि उनके पास में क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण जो प्राकृतिक जो ताकत होती है वो उनके पास में, कि स्वाभाविक ताकत है इनके पास में, असाधारण ताकत है उनके पास में। दे एनकरेज्ड हर टू टेक अप वेट लिफ्टिंग, तो उन्होंने, परिवार वालों ने क्या किया? इनकरेज हो गया आपका कि प्रोत्साहित करना, तो इनकरेज्ड प्रोत्साहित किया हर उसको, मीराबाई को, टू टेक अप वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो टेक अप यानी कि लेने के लिए या उसमें इन्वॉल्व होने के लिए। वेट लिफ्टिंग वैसे तो होता है भारोत्तोलन, लेकिन जो ऐसे
फ़ोटो में है क्या किसी में? वेट लिफ्ट, हाँ, जैसे ये वाला रहता है ना, वेट लिफ्टिंग वाला है, तो इसको उठाते हैं। तो ये जो वेट लिफ्टिंग की जो कंपटीशन होती है, इसके अंदर जो है लेने के लिए जो है उन्होंने इनकरेज किया कि वेट लिफ्टिंग जो है वो आप करो। बट हर जर्नी वॉज नॉट ईजी, लेकिन उसकी जो जर्नी थी, मीराबाई की जर्नी थी, वो आसान नहीं थी। एवरी डे, हर दिन, शी हैड टू ट्रैवल अबाउट 24 किलोमीटर्स। हर दिन उसे जो है हैड टू करना पड़ता था, ट्रैवल इनकी वही कि यात्रा करनी पड़ती थी, अबाउट कि लगभग बताने के लिए कि 24 किलोमीटर लगभग यात्रा करनी पड़ती थी, फ्रॉम हर विलेज, अपने गांव से, टू द सिटी फॉर ट्रेनिंग, अपने गांव से शहर के लिए, फॉर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए। तो वो वेट लिफ्टिंग की जो ट्रेनिंग लेती थी वो उसके गांव से 24 किलोमीटर दूर शहर की तरफ होती थी, तो उसे हर दिन जो है वो ट्रैवल करना पड़ता था। देयर वर वेरी फ्यू ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। देयर जस्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई मीनिंग नहीं है। वर थे वेरी फ्यू, यानी कि बहुत ही कम, ट्रांसपोर्टेशंस, यानी कि जो परिवहन के जो ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, वो बहुत ही कम थे। यानी कि ऐसे नहीं था कि रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन हो, बहुत कम बस बस जाती होगी या बहुत कम ऐसा परिवहन के साधन थे। लकीली, यानी कि सौभाग्यवंश, लोकल ट्रक ड्राइवर्स ऑफन सॉ हर वेटिंग ऑन द रोड। तो जो स्थानीय, लोकल हो गए स्थानीय, यानी कि उनके गांव के आसपास वाले जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, यानी कि तो ट्रक के चालक जो हैं, ऑफन सो, अक्सर देखते थे, उसको देखते थे, छानू को देखते थे, वेटिंग ऑन द रोड, सड़क पर इंतजार करते हुए उस लड़की को देखते थे। कम ऑन चाइल्ड, कम ऑन, अरे बच्चे आ जाओ, आ जाओ बच्चे, वी विल ड्रॉप यू, हम जो है ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे आपको, द ट्रेनिंग अकेडमी, जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण की जो संस्था है, अकेडमी है, वहाँ हम छोड़ देंगे। दे वुड से, यानी कि वो कहा करते थे, जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो कहते थे कि आ जाओ बच्चे, हम छोड़ देंगे तुम्हें ट्रेनिंग पे, ऐसे। दे गेव हर फ्री राइड्स, उन्होंने दी उसको फ्री राइड्स थी, यानी कि बिना पैसे लिए हुए सवारी भी, कि आ जाओ हमारे साथ में। एंड हेल्प्ड हर कंटिन्यू हर ड्रीम, और मदद की उसकी, कि मीराबाई की मदद की जारी रखने में, उसका जो सपना है उसको जारी रखने में मदद की उन ट्रक ड्राइवर्स ने। ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ, यानी कि ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि सालों की जो कड़ी मेहनत थी, फाइनली, आखिरकार, पेड ऑफ, ठीक है। तो पेड ऑफ, पे ऑफ होता है कि भुगतान करना, लेकिन जब मेहनत के साथ में ये वर्ड आए पेड ऑफ, इसका मतलब हो जाता है कि रंग लाना, ठीक है। जो सालों की मेहनत है वो आखिरकार रंग लाई, ठीक है। रंग लाई मतलब कुछ तो मीराबाई ने काम किया ऐसा। मीराबाई क्वालिफाइड, मीराबाई जो है उसने क्वालिफाई किया, यानी कि वो योग्य बनी, टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2016 रियो ओलंपिक्स। तो मीराबाई जो है वो योग्य बनी रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिया का, भारत का, 2016 के जो ओलंपिक्स हुए थे, रियो ओलंपिक्स हुए थे, उनको जो है वो प्रतिनिधित्व करने के लिए वो क्वालिफाई हो गई। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक कंट्री जिसके अंदर लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं, तो उनमें से आप इकलौते बनते हो ऐसे बंदे, ठीक है, जो ये वेट लिफ्टिंग वाली प्रतियोगिता है उसके अंदर आप देश के लिए आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, देश को आगे लेके जाने के लिए आप वहाँ पे आए हो, ठीक है। तो ये खुद में एक अचीवमेंट है ये, कि आपको चुना गया है कि देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मीराबाई ने क्वालिफाई कर लिया ये कि भाई वो 2016 के ओलंपिक्स में वो वेट लिफ्टिंग करेगी। मिलियंस ऑफ इंडियंस, यानी कि लाखों भारतीय, वॉच्ड हर, देखा उन्होंने, विथ होप, उम्मीद के साथ में देखा कि मीराबाई कुछ करेगी, ऐसा उम्मीद के साथ में लाखों इंडियंस ने देखा। बट समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, यानी कि लेकिन कुछ जो है अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी, वो जो है हैपेंड, घटित हुआ। ड्यूरिंग द क्लीन एंड जर्क इवेंट, ड्यूरिंग के दौरान, जो क्लीन और जो जर्क की इवेंट होती है, अभी क्लीन और जर्क क्या होता है कि जैसे ये है, ठीक है, ये वेट वाला जो एरिया है, इसको क्या करता है, आपने देखा होगा टीवी में, कि इसको ऊपर तक उठाते हैं, ठीक है, यानी कि चेस्ट तक लेके आते हैं। तो चेस्ट तक लेके आने का, नीचे से ऊपर तक उठाने का जो होता है उसको क्लीन बोलते हैं, और इसको फिर हाथों में लेकर के ऐसे एकदम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, हाथों के ऊपर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो उसको जर्क बोलते हैं। तो क्लीन एंड जर्क के जो इवेंट्स होते हैं उसके दौरान मीराबाई फेल्ड टू रजिस्टर अ वैलिड लिफ्ट, मीराबाई क्या हो गई, असफल हो गई, टू रजिस्टर, दर्ज करने में, अ वैलिड लिफ्ट, यानी कि एक मान्य जो
उठाव है, लिफ्ट जो है उसको इन ऑल 3 अटेम्प्ट्स, अपने जो भी तीनों अटेम्प्ट थे, सारे के सारे तीनों अटेम्प्ट्स के अंदर जो है वो फेल हो गई, मतलब वो दर्ज नहीं कर पाई कि ये सही सही से उठाया है क्या। तो ऐसा जो है हुआ उसके साथ में। हर रिजल्ट्स वॉज मार्क्ड DNF, और उसके जो परिणाम थे वॉज मार्क्ड यानी कि वो ऐसे अंकित किए गए, DNF यानी कि डिड नॉट फिनिश करके जो है मार्क कर दिए, कि इसने कोशिश तो की, इसने उठाया, लेकिन उसको डिड नॉट फिनिश करके मार्क कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अटैम्प्ट्स में। इसको भाई ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाई उस टाइप से कि भाई सही पूरा नहीं किया है, इसने उठाया नहीं है सही से, तो ऐसा करके हुआ। शी वॉज हार्ट ब्रोकन, अब वो क्या हो गई कि हार्ट ब्रोकन हो गई, बहुत दुखी होगी कि भाई इंडिया के लिए उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा और उसमें वो कर ही नहीं पाई, तीनों के अंदर वो जो है डिड नॉट फिनिश का उसको टैग मिल गया कि ये पूरा ही नहीं उठा पाई सही से। आई ट्रेंड सो हार्ड, मैंने जो है वो प्रशिक्षण ऐसे किया, सो हार्ड, इतनी मेहनत से मैंने ट्रेनिंग की। हाउ कुड आई फेल लाइक दिस, यानी कि मैं जो हूँ वो कैसे फेल हो सकती हूँ, असफल हो सकती हूँ, लाइक दिस, इस तरह से मैं कैसे फेल हो सकती हूँ। शी थॉट, उसने सोचा, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, कौन ज़्यादा वज़न ऊपर तक उठा देता है, ऐसे करके पॉइंट्स मिलता है ना, लेकिन ये तो वज़न इसने उठाया लेकिन उसके वज़न की मार्किंग ही नहीं मिली उसको, ठीक है, तो डिड नॉट फिनिश का उसको टैग लग गया, तो बहुत दुख हुआ उसको। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी लॉस्ट कॉन्फिडेंस, उसने जो है वो आत्मविश्वास खो दिया, एंड और इवन कंसिडर्ड क्विटिंग वेट लिफ्टिंग, और यहाँ तक कि उसने कंसिडर किया, यानी कि कंसिडर करना, विचार करना, तो विचार किया क्विटिंग, छोड़ने पर, वेट लिफ्टिंग यानी कि जो भार उठाने वाली जो प्रतियोगिता है, वेट लिफ्टिंग जो है उसको छोड़ने का जो उसने ऐसे विचार करने लगी, मन बना लिया कि छोड़ते हैं इसको। बट डीप इनसाइड, लेकिन अंदर गहराई में, शी न्यू हर स्टोरी, वह जानती थी अपनी कहानी, कुड नॉट एंड देयर, वो जानती थी कि क्या जानती, हर स्टोरी कुड नॉट एंड देयर, यानी कि वो क्या जानती थी कि उसकी जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हो सकती यहाँ पर, तो यहाँ पर उसकी कहानी ख़त्म नहीं हो सकती, ये चीज़ वो जानती थी। शी डिसाइडेड टू टर्न हर पेन इनटू स्ट्रेंथ, उसने जो है मीराबाई ने क्या किया, निर्णय किया, टर्न हर पेन, बदलने का अपने दर्द को, इनटू स्ट्रेंथ, ताकत में, तो ताकत में बदलने का उसने निर्णय किया कि उसका जो दर्द है, कि वो दर्द तो है ही ना भाई, कि वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए गई और वहाँ पे उठा नहीं पाई, तो उसको बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ उसको, तो उस दुख को जो है उसने अपनी ताकत में बदलने का उसने निर्णय किया। शी रिटर्न टू ट्रेनिंग, वह लौटी, ट्रेनिंग पे लौटी, प्रशिक्षण पे लौटी, एंड और वर्कड हार्डर देन एवर, और उसने मेहनत की देन एवर, यानी कि हमेशा से बहुत ज़्यादा, कभी ऐसी मेहनत नहीं की थी वैसी उसने मेहनत की। जस्ट 1 ईयर लेटर, बस 1 साल बाद, इन 2017 में, मीराबाई वन गोल्ड एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, तो 1 साल बाद क्या हो गया, 2017 में मीराबाई ने वन सेकेंड फॉर्म जीता, गोल्ड जीता, यानी कि सोने का जो मेडल होता है वो जीता उन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के अंदर। व्हेन शी रिटर्न होम, जब वो घर लौटी, शी डिड समथिंग दैट टच्ड एवरीवन्स हार्ट, जब वो घर लौटी कि भाई उसने 2017 में गोल्ड मेडल जीत लिया, और जब वो घर लौटी उसने जो है वो किया, जिसने क्या कर दिया, टच, छू दिया, एवरीवन्स हार्ट, हर एक के दिल को छू दिया, उसने ऐसा काम किया। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग ओनली विथ हर फैमिली, अब जैसे ऐसे होता है ना, मेडल लेके आए तो घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ के बदले, सेलिब्रेटिंग यानी कि जश्न मनाने के बदले, ओनली विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के बदले, शी इन्वाइटेड द ट्रक ड्राइवर्स, उसने जो है वो इनवाइट किया, आमंत्रित किया, द ट्रक ड्राइवर्स यानी कि उन ट्रक चालकों को, उन ट्रक ड्राइवर्स को इन्वाइटेड किया, हु हैड हेल्प्ड हर, जिन्होंने मदद की उसकी, ड्यूरिंग हर डिफ़िकल्ट जर्नी, के दौरान, उसकी जो मुश्किल भरी यात्रा थी उसके दौरान जिन ट्रक ड्राइवर्स ने उसकी मदद की थी उनको उसने सबको घर पे बुलाया। शी टच देयर फीट एंड थैंक दैम, उसने जो है वो पैरों को स्पर्श किया, छुआ उनको और धन्यवाद दिया उनको। यू हेल्प मी व्हेन आई हैड नथिंग, आप सब ने क्या है, मदद की, यू हेल्प मी, आपने मदद की मेरी जब मेरे पास में कुछ नहीं था। शी सैड, उसने कहा, मीराबाई ने कहा, आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं जो है वो कभी नहीं भूलूंगी आपकी दयालुता को। शी देन सर्व दैम अ स्पेशल मील, और उसके बाद में जो मीराबाई है उन्होंने क्या किया, सर्व किया, परोसा उनको, स्पेशल मील यानी कि स्पेशल भोजन जो वो परोसा उनको,
एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हर ग्रेटिट्यूड, एज अ वे यानी कि एक तरीके के रूप में, एज के रूप में, अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग यानी कि जो व्यक्त करने का तरीका होता है, हर ग्रेटिट्यूड अपनी जो कृतज्ञता है यानी कि अपना जो थैंक्स है, जो आभार जो है उसको व्यक्त करने के तरीके के रूप में मीराबाई ने उन सबको जो है वो खाना खिलाया घर पे बुला के बढ़िया। मीराबाई वेंट ऑन टू विन एन, सॉरी यहाँ से पढ़ते हैं, मीराबाई वेंट ऑन, ठीक है, गो ऑन होता है जारी रखना, वैसे ही वेंट ऑन क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो मीराबाई ने जारी रखा, टू विन जीतना जारी रखा, और उन्होंने क्या जीता, एन ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता उन्होंने, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल्स जीते, एंड और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल्स जीते उन्होंने, क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर इंडिया, और उन्होंने बनाई, इतिहास बनाया भारत के लिए, इतिहास बनाया कि उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते, सिल्वर मेडल्स जीते, इतिहास बना दिया उन्होंने। हर जर्नी टीचेज अस अ पावरफुल लेसन, और उसकी जो जर्नी है, मीराबाई की जो जर्नी है वो सिखाती है हमें अ पावरफुल लेसन, एक जो शक्तिशाली जो पाठ है, सबक है, वो हमें सिखाती है। इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन, ठीक है, अंटिल जब भी आए तो आगे वाले सेंटेंस में अपने आप नोट का सेंस जो होता है वो लग जाता है कि इट्स नॉट ओवर यानी कि ख़त्म नहीं होता है, अंटिल जब तक, यू नॉट विन, ठीक है, जब तक आप नहीं जीतते हैं, तो ये ख़त्म नहीं होता है जब तक आप जीतते नहीं हैं, जब तक आप जीतेंगे नहीं तब तक यह चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो पावरफुल लेसन है, ये मीराबाई चानू जो है वो सिखाती हैं कि आप मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जब तक आप जीतेंगे नहीं ना तब तक ये फिनिश नहीं होगा। तो ऐसा वो बोलते हैं कि इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन, लाइफ में समथिंग, लाइफ में समटाइम्स गिव यू अ डिड नॉट फिनिश, यानी कि जो लाइफ जो होती है, मे समटाइम्स यानी कि ये यहाँ पे कि मे गिव, समटाइम्स यहाँ पे लगाया गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि कभी कभी, तो जीवन जो होता है वो कभी कभी देता है आपको डिड नॉट फिनिश यानी कि डीएनएफ देता है कि ये पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसका भी तो पूरा नहीं हो पाया था ना, जो वेट लिफ्टिंग वाला, तो वही डीएनएफ देती है आपको, डीएनएफ रिजल्ट देती है, बट लेकिन फेलियर डज नॉट डिफाइन योर स्टोरी, लेकिन जो असफलता होती है डज नॉट डिफाइन यानी कि वो डिफाइन नहीं करती है, वो निर्धारित नहीं करती है आपकी कहानी जो है उसको, असफलता निर्धारित नहीं करती है कि असफल हो गए आपकी आपकी कहानी ख़त्म होगी, नहीं। तो यहाँ पे असफल होने के बाद में भी मीराबाई जो है वो फिर से उन्होंने कम बैक किया। इफ़, यदि, यू कीप वर्किंग, यदि आप काम करना जारी रखते हैं, कीप बिलीविंग, विश्वास रखना जारी रखते हैं, एंड और नेवर गिव अप, और कभी हार नहीं मानते हैं, योर बिगेस्ट फेलियर, और आपका जो सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ी जो असफलता है, कैन बिकम, वो बन सकती है, द बिगनिंग ऑफ योर ग्रेटेस्ट कमबैक, कि आपकी जो सबसे बड़ी असफलता है वो क्या बन सकती है, शुरुआत बन सकती है आपके ग्रेटेस्ट कमबैक यानी कि शानदार वापसी की शुरुआत बन सकती है, यदि आप काम करना जारी रखते हैं, विश्वास रखना जारी रखते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं, तब आपकी जो सबसे बड़ी असफलता है वो बन सकती है आपकी शानदार वापसी बन सकती है। तो इसके साथ में ही ये जो मीराबाई चानू की जो छोटी सी कहानी थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कुछ वर्ड मीनिंग से उनको देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, ठीक है, स्टोरीज़ पढ़ने की आदत डालिए, डेली इंग्लिश पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा, तो डेली इंग्लिश पढ़ते रहिए। और यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है, कुछ भी नहीं पता है आपको इंग्लिश के बारे में, तो ये वाली बुक आप देख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, नाम में स्पोकन इंग्लिश है क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इसमें दिया गया एक्स्ट्रा मटेरियल, लेकिन आपको इंग्लिश बेसिक ग्रामर जो है वो भी सिखा देगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर आप पीडीएफ्स ले सकते हैं, मोबाइल में पढ़ने के लिए सूटेबल पीडीएफ्स हैं। डेली कुछ वर्ब्स याद कीजिए, फ्रेजल वर्ब याद कीजिए, अपनी वोकैब को इंक्रीज़ कीजिए। आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। एफर्टलेसली, एफर्टलेसली होता है आसानी से, बिना मेहनत के। तो वो जो वुडन लॉग था, लकड़ी का लट्ठा था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, आसानी से जो है वो उठा लिया। इन अ वे दैट रिक्वायर्स लिटिल और नो एफर्ट, ठीक है। तो इन अ वे यानी कि तरीके से, तरीके में, दैट रिक्वायर्स जिसे ज़रूरत होती है, लिटिल और नो एफर्ट यानी कि थोड़ा या कोई भी प्रयास की ज़रूरत नहीं होती है, कि उस तरीके से कोई काम हो तो उसको हम एफर्टलेसली कहते हैं, यार ये तो बहुत आराम से हो रहा है, आराम से हो रहा है, आसानी से हो रहा है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण होता है, वेरी अनयूजुअल, स्पेशल और इम्प्रेसिव, यानी कि बहुत ही असामान्य हो या विशेष हो या इम्प्रेसिव, प्रभावित करने वाली कोई चीज़ हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहेंगे। तो मीराबाई चानू की जो वेट लिफ्टिंग स्किल्स थे वो क्या थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। ऐसे स्ट्रेंथ, ताकत या शक्ति आप बोल सकते हो। द एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कि जो क्षमता होती है टू डू समथिंग, करने की कुछ, वो यूजिंग फिजिकल, उपयोग करके, फिजिकल शारीरिक, और मेंटल पावर यानी कि मानसिक शक्ति का उपयोग करके। तो स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे, हम उसी चीज़ को बोलेंगे जो एबिलिटी होती है करने की, भैया तो शारीरिक या मानसिक ताकत से आप कुछ कर सकते हैं, तो वही आपकी स्ट्रेंथ है। ओके। इनकरेज था ना, एनकरेज ना पढ़ के इनकरेज पढ़ेंगे, प्रोत्साहित करना। टू गिव समवन, सपोर्ट देना, किसी को सपोर्ट देना। और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, और आत्मविश्वास देना टू डू समथिंग, करने के लिए। तो वही होता है इनकरेज करना कि तुम कर सकते हो। जर्नी का मतलब यात्रा होती है, यात्रा या सफ़र। द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो काम होता है यात्रा करने का एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसके लिए हम जर्नी वर्ड भी यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन या यातायात। द मोमेंट ऑफ पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों का जो मूवमेंट होता है, आवाजाही होती है, कि उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अकेडमी मतलब प्रशिक्षण संस्थान होती है। अ प्लेस, एक स्थान, वेयर जहाँ पर पीपल रिसीव एजुकेशन, लोग जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, या फिर स्पेशल ट्रेनिंग या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसी को हम अकेडमी बोलते हैं। ड्रीम का मतलब सपना या लक्ष्य होता है। समथिंग दैट यू स्ट्रांगली होप टू अचीव, यानी कोई चीज़ जिसमें आप क्या करते हो, स्ट्रांगली होप, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप उम्मीद करते हो, या उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए आप उम्मीद करते हो, तो वही तो आपका ड्रीम है, वही तो सपना है आपका। क्वालिफाई, योग्य होना होता है। टू मीट द नेसेसरी कंडीशंस टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, यानी कि मिलना, जो भी आवश्यक जो शर्तें होती हैं उनको मीट करना, पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि भाग लेने के लिए, इन समथिंग, किसी चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे वेट लिफ्टिंग की जो प्रतियोगिता थी उसमें क्वालिफाई किया था मीराबाई चानू ने, यानी कि उन्होंने जो भी कंडीशंस होते हैं वो मीट की थी सारी। तो योग्य होना। रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, यानी कि टू एक्ट और compete ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और कंट्री, कि काम करना या फिर compete करना, यानी कि प्रतियोगिता में से compete करना। ऑन बिहाफ, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि किसी के बदले या किसी को रिप्रेजेंट करने के बदले, कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हो या किसी देश को कर रहे हो या ग्रुप को कर रहे हो आप, कि उन, जैसे मीराबाई चानू ने क्या किया कि ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ठीक है, शी रिप्रेजेंटेड, तो उन्होंने जो है वो प्रतिनिधित्व किया इंडिया के बिहाफ पे। तो वैसे ही किसी के बिहाफ पे प्रतिनिधित्व करना, कि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करना। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपना सुझाव डालिए। थैंक यू।